मेरे भाई, मेरे यार, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट या मार्केट के साथ नहीं, बल्कि अपने ही मन के साथ होती है। स्विंग ट्रेडिंग में यह लड़ाई और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि यहां समय ज्यादा होता है और उसी समय में हमारी भावनाएं हमें बार बार परखती हैं। डर हमें जल्दी बाहर निकलने के लिए धकेलता है और लालच हमें बेवजह टिके रहने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग सही एंट्री लेने के बावजूद भी सही रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। अगर आप सचमुच यह समझना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करते समय भावनाओं को कैसे नियंत्रित रखा जाए और अपनी सोच को कैसे अनुशासित बनाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद कीमती होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह विषय उपयोगी लगे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें, ताकि हम ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषय आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग की इस मानसिक यात्रा में हमें किस तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाना है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो मुझे हमेशा लगता था कि मार्केट ही मेरा असली दुश्मन है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि मेरी अपनी सोच और भावनाओं से है। शायद आप भी यह अनुभव कर चुके होंगे कि एक सही सेटअप पकड़ने के बाद भी, सही दिशा में जाने वाले चार्ट के बावजूद भी हम अक्सर गलत फैसला ले बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। स्विंग ट्रेडिंग में यह चुनौती और भी गहरी होती है, क्योंकि यहां समय ज्यादा होता है और इसी समय में आपके अंदर डर, लालच, संदेह और उम्मीद जैसी भावनाएं बार बार अपना असर दिखाती हैं। जब चार्ट थोड़ा ऊपर जाता है तो आप उत्साहित हो जाते हैं और जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जब चार्ट नीचे गिरता है तो आप घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद सब कुछ गलत हो गया। इस तरह आप बार बार मार्केट की हर छोटी सी हलचल पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट आपको हिलाता डुलाता नहीं है, आपके अंदर की असुरक्षा आपको हिलाती है। अगर आप हर मूवमेंट को अपनी भावनाओं से जोड़ेंगे तो आप कभी भी अपने ट्रेडिंग प्लान को ईमानदारी से फॉलो नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप अपने ही प्लान के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक स्थिरता हासिल करना असंभव है। आपको यह समझना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग में सफलता का राज कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं है। सफलता इस बात में छिपी है कि आप अपनी भावनाओं को कितनी गहराई से समझते हैं और उन्हें अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोकते हैं। अगर आप यह सीख गए तो कोई भी मार्केट कंडीशन आपको तोड़ नहीं पाएगी, और यही वह पहला कदम है जो आपको एक औसत ट्रेडर से एक अनुशासित और सफल ट्रेडर बनाता है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती एंट्री या एग्जिट तय करना नहीं है, बल्कि उस समय को संभालना है जब आपने पोजीशन ले ली होती है और मार्केट धीरे धीरे अपनी दिशा दिखा रहा होता है। यही वह पल है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर का डर और लालच उन्हें लगातार बेचैन करता रहता है। मैंने महसूस किया है कि जब आप पोजीशन में होते हैं तो आपका दिमाग बार बार यह सोचता है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लूं या थोड़ा और इंतजार करूं, और जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ हल्का सा भी मूव करता है, आपके भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। यही वह जगह है जहां आपका विश्वास और आपका अनुशासन टूटने लगता है। मैं आपको एक बात साफ कह दूं, अगर आप हर बार अपनी भावनाओं के दबाव में आकर ट्रेड को बंद करते रहेंगे तो आप कभी भी स्विंग ट्रेडिंग का असली फायदा नहीं उठा पाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग का अर्थ है समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना, लेकिन अगर आप हर मूवमेंट को अपनी भावनाओं से जोड़ लेंगे तो समय आपके लिए बोझ बन जाएगा। इससे निकलने का एक ही रास्ता है। आपको पहले से यह तय करना होगा कि किस लेवल पर आपका रिस्क खत्म होता है और किस लेवल पर आपका लक्ष्य पूरा होता है। जब आप यह निर्णय पहले ही ले लेते हैं और उसे पक्का मान लेते हैं तो बीच का उतार चढ़ाव आपको हिलाने की ताकत खो देता है। आप देखते रहेंगे कि मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, लेकिन आपका मन स्थिर रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पहले से ही अपनी सीमा तय कर रखी है। याद रखिए, अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि यह है कि आप अपने नियमों को अपनी भावनाओं से ऊपर रखें। जब आप यह अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग
हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा। और यही वह स्थिति है जहां आप सचमुच मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग को और गहराई से समझना शुरू किया तो मुझे यह महसूस हुआ कि ज्यादातर लोग मार्केट से इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। शायद आप भी इस जाल में फंसे होंगे कि हर बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही खत्म होना चाहिए, लेकिन सच यह है कि जब तक आप हर बार जीतने की उम्मीद से ट्रेड करेंगे, आप अपनी भावनाओं को और मजबूत बना देंगे। सोचिए, अगर आपके अंदर यह विश्वास है कि मेरा हर ट्रेड सफल होना चाहिए, तो जैसे ही मार्केट आपके खिलाफ थोड़ी सी भी चाल चलेगा, आपके भीतर घबराहट फैल जाएगी। आप तुरंत डरने लगेंगे कि कहीं यह ट्रेड नुकसान में ना बदल जाए। और दूसरी तरफ, अगर ट्रेड आपके पक्ष में चलने लगेगा तो आपके भीतर लालच बढ़ जाएगा कि थोड़ा और इंतजार करूं, शायद और बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। यही वह जगह है जहां भावनाएं आपको अपने ही प्लान से भटका देती हैं। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि मार्केट के खेल में कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं होता। हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, और संभावनाओं का खेल यही सिखाता है कि कुछ बार आप जीतेंगे और कुछ बार हारेंगे। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो आपके भीतर से वह अनावश्यक दबाव गायब हो जाएगा। आप मार्केट से यह उम्मीद करना बंद कर देंगे कि वह आपकी सोच के मुताबिक ही चले। यह समझना जरूरी है कि अगर आप हर बार परफेक्शन की तलाश करेंगे तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी सोच को इस तरह तैयार करेंगे कि एक ट्रेड का नतीजा आपकी पहचान तय नहीं करता। आपकी सफलता एक दो ट्रेड से नहीं, बल्कि लंबे समय में आपके अनुशासन और निरंतरता से तय होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भावनाएं आप पर हावी न हों, तो सबसे पहले इस सोच से बाहर निकलें कि हर बार प्रॉफिट ही मिलेगा। जब आप हार को भी उसी सहजता से स्वीकार करेंगे जैसे आप जीत को स्वीकार करते हैं, तभी आप अपनी मानसिक आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। और यही मानसिक आज़ादी वह नींव है जिस पर ट्रेडिंग की असली सफलता खड़ी होती है। जब मैं ट्रेडिंग में गहराई से उतरा तो मैंने एक बात बहुत स्पष्ट देखी कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर डर न हो, लालच न हो, तो शायद वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे तो सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारी सोच दिखाती हैं। समस्या तब होती है जब आप इन भावनाओं को दबाने लगते हैं। जितना ज्यादा आप इन्हें दबाएंगे, उतना ही ये और मजबूत होकर वापस आएंगी। आपको यह समझना होगा कि डर तब पैदा होता है जब आप अपने नुकसान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। लालच तब पैदा होता है जब आप तय किए हुए लक्ष्य से संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर आप इन भावनाओं को पहचानना शुरू कर देंगे और खुद से ईमानदारी से पूछेंगे कि मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तो आपको अपने ही मन की असली कमजोरी दिखने लगेगी। और जब कमजोरी साफ दिखती है, तभी उसे बदलना संभव होता है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज यह है कि आप मार्केट को अपने हिसाब से चलाना बंद करें और उसे वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह है। जब आप अपनी भावनाओं का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर बार डर और लालच आपकी उम्मीदों से जुड़े होते हैं, न कि मार्केट की सच्चाई से। मार्केट न तो आपका दुश्मन है और न ही आपका दोस्त। वह तो बस वही करता है जो उसकी प्रकृति है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि भावनाओं को कंट्रोल करने का असली मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब भी आप डरें, खुद से पूछें कि क्या यह डर मेरे प्लान से बड़ा है या सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं हार नहीं मानना चाहता। और जब आप लालच में आए तो पूछें कि क्या यह तर्क संगत है या सिर्फ उम्मीद है। यह आत्मजांच ही वह प्रक्रिया है जिससे आप धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शक्तिशाली से सहायक बना देते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देता, वह तो बस वही दिखाता है जो वह है। लेकिन आपकी भावनाएं आपको बार बार गलत दिशा में खींचने की कोशिश करती हैं। जब आप इन्हें पहचान कर स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी आप अपने अंदर वह स्थिरता पैदा करते हैं जो हर सफल ट्रेडर की पहचान है। जब मैंने खुद को गहराई से परखा तो मुझे यह महसूस हुआ कि भावनाओं को समझने के बाद अगला कदम है अनुशासन।
आप चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लें, अगर अनुशासन नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में यह अनुशासन और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां समय आपको परखता है। जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर या नीचे चलता है तो आपकी असली परीक्षा होती है कि आप अपने बनाए नियमों पर टिके रहते हैं या भावनाओं के दबाव में आकर उन्हें तोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाएं और कुछ भी महसूस न करें। इसका मतलब यह है कि आप हर बार अपने फैसले को भावनाओं से ऊपर रखें। मान लीजिए आपने पहले ही तय कर लिया है कि किस स्तर पर निकलना है। अब अगर मार्केट बीच में आपको बार बार उकसाए तो भी आप डगमगाए नहीं। यह स्थिरता तभी आती है जब आप खुद को यह सिखाते हैं कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, मैं अपने नियमों के साथ खड़ा रहूंगा। आपको यह भी समझना होगा कि अनुशासन और आत्म जागरूकता एक साथ चलते हैं। अगर आप सिर्फ नियम बना लेंगे लेकिन अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो एक दिन आप फिर से भावनाओं के शिकार बन जाएंगे। और अगर आप सिर्फ अपनी भावनाओं को समझते रहेंगे लेकिन नियम नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी स्थिरता तक नहीं पहुंच पाएंगे। असली ताकत तभी आती है जब आप दोनों को मिलाकर चलते हैं। सोचिए, जब आप अपने हर ट्रेड को एक संभावना मानते हैं और उस संभावना के अनुसार नियम बनाकर चलते हैं तो आपके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। तब आप डर से भागते नहीं, लालच में अंधे नहीं होते, बल्कि हर मूवमेंट को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। और यह वही मानसिक आजादी है जो आपको मार्केट की भीड़ से अलग करती है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि ट्रेडिंग में भावनाओं को हराना असंभव है, लेकिन उन्हें दिशा देना संभव है। और दिशा देने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपने अनुशासन को सबसे ऊंचे स्थान पर रखें। जब यह अनुशासन आपकी आदत बन जाएगा तो आपकी भावनाएं भी धीरे धीरे आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके साथी बन जाएंगी। जब मैंने ट्रेडिंग को गहराई से समझा तो एक सच्चाई हमेशा साफ रही कि इस खेल में जीत का असली राज प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक समान नजर से देखना है। ज्यादातर लोग हार को एक नकारात्मक अनुभव मानते हैं और जीत को अपनी पहचान। लेकिन सच यह है कि जब तक आप हार से डरते रहेंगे और जीत को ही अपनी सफलता का पैमाना मानेंगे, तब तक आप अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में जब आप कोई पोजीशन लेते हैं तो आपको यह पहले ही मान लेना चाहिए कि नतीजा चाहे कुछ भी हो, यह सिर्फ एक संभावना का खेल है। अगर ट्रेड आपके पक्ष में गया तो यह आपके नियमों और अनुशासन का नतीजा है, और अगर यह आपके खिलाफ गया तो यह भी उसी खेल का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस नज़र से देखते हैं। मैंने महसूस किया है कि जब आप प्रॉफिट और लॉस दोनों को एक ही भाव से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तब मार्केट का हर उतार चढ़ाव आपको हिलाने की ताकत खो देता है। आप न जीत पर उछलते हैं न हार पर टूटते हैं। आप बस अपने नियमों का पालन करते हैं और हर नतीजे को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। यही वह मानसिक स्वतंत्रता है जो हर सफल ट्रेडर को दूसरों से अलग बनाती है। आपको यह जानना होगा कि सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है। सफलता का मतलब यह है कि आप लंबे समय तक लगातार अपने नियमों पर टिके रहें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने अनुशासन के साथ संतुलित करें। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो मार्केट आपके लिए तनाव का कारण नहीं बल्कि अवसरों का मैदान बन जाता है। तो अगर आप सचमुच स्विंग ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए कि यह सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, यह मन को पढ़ने और उसे नियंत्रित करने का खेल है। और जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तो मार्केट अपने आप आपके सामने खुलने लगता है। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली ताकत है और यही वह सफर है जो एक ट्रेडर को साधारण से असाधारण बना देता है। जब मैंने यह समझा कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब मैं प्रॉफिट और लॉस दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूं, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आई। वह यह कि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि अपनी सोच को बदलने में है। जब आप अपने मन की आदतों को बदलना शुरू करते हैं तब आप देखते हैं कि मार्केट के साथ साथ आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, यह एक मानसिक साधना है। हर बार जब आप अपने डर को पहचानते हैं, हर बार जब आप अपने लालच पर काबू पाते हैं,
तब आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। यह मजबूती केवल चार्ट पर ही नहीं दिखती, यह आपकी पूरी सोच में दिखाई देती है। आप अपने फैसलों में स्थिर होते जाते हैं, आपकी धैर्यता बढ़ती है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां मार्केट का उतार चढ़ाव आपको अंदर से हिला नहीं सकता। स्विंग ट्रेडिंग का असली सबक यही है कि हर ट्रेड आपके लिए एक आईना है। यह आईना आपको दिखाता है कि आप भीतर से कौन हैं, आप किस बात से डरते हैं और किस बात के पीछे भागते हैं। जब आप इस आईने को ईमानदारी से देखना शुरू कर देते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं बनते, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग सालों तक स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन जब तक वे अपने भीतर की आदतों को नहीं बदलते तब तक वे वहीं खड़े रहते हैं। इसीलिए अगर आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने भीतर झांकिए। खुद से पूछिए कि मुझे किस बात से डर लगता है, किस वजह से मैं लालच करता हूं और क्यों मैं अपने ही नियमों को तोड़ देता हूं। जब आप इन सवालों का सामना करेंगे तो आपके भीतर से वह स्पष्टता जन्म लेगी जो हर सफल ट्रेडर की नींव है। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। आप उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं तो अनिश्चितता भी आपके लिए एक अवसर बन जाती है। यही वह सोच है जो औसत ट्रेडर को हमेशा संघर्ष में रखती है, और यही वह सोच है जो एक अनुशासित ट्रेडर को लगातार आगे बढ़ाती है। जब मैंने ट्रेडिंग की यात्रा को और गहराई से देखा तो मुझे यह महसूस हुआ कि यह केवल पैसों का खेल नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भीतर से बदल देती है। स्विंग ट्रेडिंग में हर बार जब आप अपनी भावनाओं को संभालते हैं, हर बार जब आप अपने डर और लालच को पहचान कर उन्हें दिशा देते हैं, तब आप सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक संतुलित इंसान भी बनते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा। कभी वह आपके पक्ष में जाएगा, कभी आपके खिलाफ, लेकिन इस अनिश्चितता के बीच भी आप शांति और स्थिरता पा सकते हैं अगर आप खुद को अनुशासन और जागरूकता के साथ तैयार कर लें। यही वह असली स्वतंत्रता है जो ट्रेडिंग हमें सिखाती है। याद रखिए, सफलता का मतलब यह नहीं कि हर बार प्रॉफिट मिले। सफलता का असली अर्थ यह है कि आप हर नतीजे को समान भाव से स्वीकार कर सकें। जब आप हार को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करेंगे जितनी सहजता से आप जीत को स्वीकार करते हैं, तब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां मार्केट का उतार चढ़ाव आपके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं करता। और यह वही अवस्था है जहां असली ट्रेडर जन्म लेता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन पर काम कीजिए। स्ट्रेटजी और चार्ट्स आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन असली जीत आपकी मानसिकता से तय होगी। जब आप अपने अनुशासन को भावनाओं से ऊपर रखेंगे, जब आप प्रॉफिट और लॉस दोनों को समान भाव से देखेंगे, तब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां मार्केट आपको नियंत्रित नहीं करता बल्कि आप खुद को नियंत्रित करते हैं। और यही वह निष्कर्ष है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ट्रेडिंग में जीत का राज मार्केट को हराना नहीं है, बल्कि खुद को समझना और खुद को जीतना है। क्योंकि जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो मार्केट भी आपके सामने झुकने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और गहरे विचार लेकर आता रहूं। आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा में सफल हों, यही मेरी शुभकामना है।